अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे और रमज़ान में मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। तो आज हमारी जो वीडियो है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है और बड़ी देखने से ताल्लुक़ रखती है। इसमें हम थोड़ा सा थ्योरी के हवाले से बात करेंगे और डाइस की जो टाइप्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम जो डाइस की टाइप हैं, सबसे पहले आपको वो बताते हैं कि डाइस की कितनी टाइप्स होती हैं। तो डाइस की जो दो टाइप्स होती हैं, एक कहलाती है ऑक्सीडेंट और दूसरी कहलाती है नॉन ऑक्सीडेंट। अब ऑक्सीडेंट और नॉन ऑक्सीडेंट का क्या मतलब है? ऑक्सीडेंट जो डाइज़ होते हैं, जो ऑक्सीडेंट वाले डाइज़ होते हैं जिसको ऑक्सीडेंट डाई बोला जाता है, उसका जो इस्तेमाल है वो डेवलपर के साथ किया जाता है। जैसे कि 10 वॉल्यूम डेवलपर होता है, 20 वॉल्यूम डेवलपर होता है, 30 होता है, 40 होता है। ये डिपॉजिटिंग और लिफ्टिंग के डेवलपर्स होते हैं। 10 20 जो डिपॉजिटिंग का होता है और 30 40 लिफ्टिंग के लिए होता है। तो ये जो डाइज़ जो हैं जिनके साथ डेवलपर इस्तेमाल होता है वो ऑक्सीडेंट डाइज़ होते हैं, और जो नॉन ऑक्सीडेंट डाइज़ होते हैं उनमें डेवलपर वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता। तो ये दो टाइप्स थी। अब इसको हम आगे मज़ीद डिफ़ाइन करते हैं और आपको बताते हैं कि आपको किस तरह से पता चलेगा ऑक्सीडेंट डाइज़ कौन से और नॉन ऑक्सीडेंट डाइज़ कौन से हैं। ये सब सीखने के लिए वीडियो को कंप्लीट देखना बहुत ज़रूरी है, कोई भी बात आपको स्किप आज नहीं करनी। तो ये जो ऑक्सीडेंट डाइज़ होते हैं ये परमानेंट डाइज़ कहलाते हैं, जो कि बालों में पेनिट्रेट होते हैं या बालों में लिफ्टिंग के लिए काम आते हैं। ये परमानेंट डाइज़ कहलाते हैं। और जो नॉन ऑक्सीडेंट डाइज़ होते हैं, उसके पहले मैं आपको परमानेंट डाइज़ का बता दूं थोड़ा सा। शेड कार्ड हम खोलते हैं और आपको बताते हैं कि परमानेंट डाइज़ किस तरह के होते हैं। अच्छा देखिए, हमने शेड कार्ड खोल लिया। अभी आपको ये नेचुरल कलर्स नज़र आ रहे हैं। इनमें से जो बहुत सारे कलर्स हैं वो ग्रे कवरेज के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये जो कुछ लाइटर कलर हैं वो डायरेक्ट लिफ्टिंग के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। और उसके अलावा ये जो फैशन कलर हैं ये भी हम कट डाउन करके भी इसकी एप्लीकेशन होती है, डायरेक्ट लिफ्टिंग से भी इनकी एप्लीकेशन होती है। लेकिन इन सब का जो इस्तेमाल है, या स्ट्रीक्स वगैरह के ऊपर भी ये इनकी एप्लीकेशन की जाती है, लेकिन इन सब का इस्तेमाल जो है वो डेवलपर के साथ ही किया जाता है। आपने स्ट्रीक करनी हो, ग्रे कवरेज करनी हो, फैशन कलर्स करने हो, कुछ भी करना, उनका इस्तेमाल डेवलपर के साथ किया जाता है। तो डेवलपर के साथ जब इस्तेमाल करते हैं तो वो बालों में पेनिट्रेट हो जाती हैं और वो परमानेंट हो जाते हैं। और जबकि ये जो नॉन ऑक्सीडेंट डाई होते हैं ये इस तरह के होते हैं, ये परमानेंट नहीं होते, ये टेम्परेरी डाइज़ होते हैं। इसको टेम्परेरी डाई किया जाता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक इस तरह का चॉक वाला डाई है, इसको चॉक डाई बोलते हैं। और इस तरह का ये एक पंचिंग सी मशीन होती है, इसके अंदर ये फिक्स हुआ होता है, चॉक कलर फिक्स हुआ होता है। और इस तरह से जब आप ये अपने बालों पे लगा देते हैं, इस तरह से प्रेस करते हैं, तो ये अब आपके बालों में कलर दे देता है। और ये अभी देखिए, हमने इसको प्रेस करके लगा दिया और ये कलर लग गया, लेकिन अभी उतरेगा नहीं। इसको जितना भी हम इसको रब करेंगे लेकिन उतरेगा नहीं जब तक हम इसको वॉश नहीं करेंगे। इसी तरह से ये हमारे पास स्प्रे वाले डाइज़ भी होते हैं, जो कि टेम्परेरी तौर पे हम स्ट्रीक करनी हो या कोई कलर देना हो, बालों को हाईलाइट्स करनी हो, कुछ भी करना होता है तो हम स्प्रे वगैरह करते हैं तो हमारे बालों में फ़ौरन कलर आता है, लेकिन जैसे ही हम उसको वॉश करते हैं वो ख़त्म हो जाता है। तो ये कहलाते हैं सेमी डाइज़, कि बिल्कुल सेमी होते हैं, बिल्कुल ये एक वॉश में ख़त्म हो जाते हैं ये कलर। और कुछ सेमी डाइज़ इस तरह के भी होते हैं जो कि कट डाउन वाले बालों के ऊपर या मतलब ब्लीच्ड बालों के ऊपर लगाए जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो मतलब 1-2 वॉशेस में निकल जाते हैं। तो ये सेमी डाइज़ होते हैं। और उसके अलावा हमारे पास डेमी डाइज़ भी होते हैं, ये देखें। अच्छा, मेरे पास दो ये फार्मेसी के कलर्स हैं, एक 620 है, ये वॉयलेट कलर है, और ये सेमी कलर के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, और ब्लीच्ड बालों पे इसका इस्तेमाल होता है। और ये दूसरा 660 है, ये है वॉयलेट कलर। तो ये ब्लीच्ड बालों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, सेमी कलर्स होते हैं। तो ब्लीच्ड बालों पे जब हम करते हैं तो फिर इसकी कुछ टाइम तक इसकी इसकी ड्यूरेशन थोड़ी सी रह जाती है, क्योंकि ये कलर्स ब्लीच बालों के ऊपर हम लोग करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं, तो ये कुछ वॉशेस के बाद ही ये निकलता है। मतलब इतनी जल्दी ये नहीं निकलता, कुछ वॉशेस मतलब आपका निकाल जाता है, 8-10 वॉशेस तक रह जाता है। तो ये मैंने सोचा था कि दोनों आपको करके दिखाऊं, लेकिन ये जो वॉयलेट कलर है ये मेरे ख्याल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ये बिल्कुल थोड़ा सा भी नहीं निकल रहा है। और अभी हम ये पिंक कलर यूज़ कर लेते हैं आज। और ये पिंक कलर, अच्छा ये देखें, पिंक कलर ले लिया मैंने, इस तरह का पिंक कलर, ये कितना खूबसूरत ब्राइट पिंक कलर नज़र। इसकी ये खूबी होती है कि जिस तरह का कलर होता है एज इट इज़ सेम वही रिज़ल्ट उसका आता है, और बगैर डेवलपर का इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरे पास अभी ये हम देख लेते हैं कि ब्लीच्ड बाल हैं, बड़े में ब्लीच्ड बाल है, लेकिन वो लगाने से पहले उसको हम ग्लव्स वगैरह का इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि हमारे हाथों पे कलर ना आए। ये देखें, ब्लीच्ड बाल हैं और तकरीबन 10 लेवल का ये ब्लीच हुआ हुआ है इन बालों के ऊपर, कट डाउन हुआ हुआ है, हमने इनको डी कलर किया हुआ है बालों को।
ये कटिंग करके हम रख लेते हैं। जब हमारे जो क्लाइंट्स वगैरह आते हैं, जब हम कटिंग करते हैं बालों की, तो इस तरह के बाल रख लेते हैं, फिर हमारे बाद में प्रैक्टिकल के लिए काम आते हैं। तो इस तरह से आपने ये जस्ट हमने देखें कलर लगाया है, और इसको हम अच्छी तरह से इसको मैश करते हैं, इनके ऊपर रब करते हैं, और ताकि कोई बाल रह ना जाए। तो आप जब कट डाउन वगैरह करें किसी का, और इस तरह के उनको सेमी कलर टेम्प्रेरी कलर चाहिए हो कुछ वॉशेस के लिए, मतलब तक के लिए, तो फिर आप कट डाउन करें 10 लेवल का, और उसके बाद फिर आप ये जस्ट डायरेक्ट ये कलर लगा दें, और ये सेम आपको टेंशन नहीं लेनी, सेम एज इट इज़ यही कलर आएगा जो आपको नज़र आ रहा है। इसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, आप कोई से भी अपनी पसंद का कलर लेके या क्लाइंट की पसंद का कलर लेके उसकी एप्लीकेशन कर देते हैं, और ये तकरीबन 20-25 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं इसको। तो ये 20-25 मिनट में बालों में लगा रहेगा, और उसके बाद बालों में थोड़ा सा पेनिट्रेट भी हो जाएगा। तो ये समझ लें आप थोड़ा सा डैमी कलर हो जाएगा, ताकि ये कुछ वॉशेस में ही निकलेगा। तो ये अभी हमने इसको लगा के रख दिया है। अब हम वेट करेंगे तकरीबन इसको 20 मिनट, और उसके बाद फिर आपको वॉश करके इसका रिज़ल्ट दिखाएंगे। अच्छा, वीडियो पे आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हुआ, और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि सब वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। बड़ी इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस हैं होती हैं मेरी, जो लोग देखते हैं वो पसंद भी करते हैं और मुझे कमेंट भी करते हैं और बताते हैं कि सर आपकी वीडियो से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो फ़ायदा पूरा लेने के लिए वीडियो को पूरा देखा भी पूरा करें। अच्छा, ऑक्सीडेंट डाई को मज़ीद थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अभी हमें ये जब हम डायग्राम बनाते हैं, एक बाल बनाते हैं, बाल जो एक ट्यूब की शक्ल में होता है, ये आपको नज़र आ रहा है कि एक ट्यूब सी मैंने बना दी है, और ये इस तरह से क्यूटिकल के ज़रिए ये हमारा जो कॉर्टेक्स है, इसमें हम ये जो ऑक्सीडेंट डाई होते हैं डेवलपर के साथ मिक्स होकर क्यूटिकल के ज़रिए हमारे कॉर्टेक्स में पेनिट्रेट हो जाते हैं। तो वहाँ जाके अगर ये डिपॉजिटिंग का काम भी करते हैं और लिफ्टिंग का काम भी करते हैं। और जबकि नॉन ऑक्सीडेंट जो डाई होते हैं उनका क्या काम होता है, इस तरह से बिल्कुल जैसे कि हमने एक और बाल का बनाया है, जस्ट हमारा जो क्यूटिकल है उसके ऊपर बस ये कलर दे देते हैं, जो कि बिल्कुल आर्जी तौर पे होता है। आउटर लेयर शेल जो होता है, हमारी आउटर लेयर जो होती है उसके ऊपर बिल्कुल ये लग जाता है, और फिर कुछ वॉशेस में या साथ ही वॉश करते हैं तो ये निकल जाता है। तो ये था डेफिनेशन नॉन ऑक्सीडाइज की जो कलर होते हैं। अच्छा, जो दूसरे सेमी डाइज़ हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाया है, उनका ये प्रोसेस होता है कि वो जस्ट ये हमारा जैसे आउटर लेयर शेल है जो हमारे बालों का बिल्कुल आउटर लेयर है, उसके बिल्कुल स्टार्ट की जो एक लेयर होती है वहाँ तक ही पहुँचते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा अंदर पेनिट्रेट नहीं करते, क्योंकि उसमें डेवलपर यूज़ नहीं हो रहा होता, तो बहुत अंदर नहीं जाते, कॉर्टेक्स तक नहीं जाते, और बिल्कुल स्टार्ट की जो लेयर होती है वहीं तक ही रहते हैं, और फिर कुछ वॉशेस में वो निकल जाते हैं। जैसे कि अभी मैंने जो प्रैक्टिकल करके दिखाया आपको, अभी उसका आपको रिज़ल्ट भी दिखाएंगे। उसका यही होगा कि वो कुछ वॉशेस में निकल जाएगा, वो बिल्कुल स्टार्ट की जो हमारी आउटर लेयर होती है उसमें बिल्कुल स्टार्ट में ही पेनिट्रेट करते हैं, और बहुत आगे तक नहीं जाते, क्योंकि उसको डेवलपर की सपोर्ट नहीं मिल रही होती। तो ये होता है सेमी डाइस का ये फंक्शन। नॉर्मल शैम्पू से तो बहुत जल्दी निकल जाते हैं, अगर आप आफ्टर कलरिंग शैम्पू कर रहे हैं तो फिर ये कि कुछ टाइम मज़ीद रुक जाते हैं, और अगर आपके लेंथ के ऊपर एंड के ऊपर हैं तो फिर आप उसको जस्ट कंडीशनर के साथ वॉश करें तो फिर भी कुछ टाइम वो स्टे कर जाता है। अच्छा, जो अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं डेमी कलर को। और डेमी कलर जो होते हैं वो भी एक किस्म है ऑक्सीडेंट डाई की, क्योंकि उसमें भी डेवलपर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये फैशन कलर भी कहलाते हैं, और ये बाज़ दफ़ा ग्लॉसिंग के लिए या टोनिंग के लिए इस्तेमाल इन कलर्स का किया जाता है। और कुछ हमारी जो प्योर पिगमेंट्स होती है वो जैसे ग्रीन होगी, ब्लू होगी, तो वो फिर जैसे ऑरेंज टोन पिगमेंट आ जाती है बालों में, कॉपर टोन आ जाती है, तो बालों को न्यूट्रलाइजिंग करने के लिए भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो डेवलपर के साथ मिक्स करके करते हैं, शैम्पूज़ के साथ थोड़ा शैम्पू ऐड कर लेते हैं, तो वो फिर ये कि बालों की टोनिंग हो जाती है या न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है, न्यूट्रलाइजिंग हो जाती है। तो वो जो है वो भी डेमी कलर के ज़ुमरे में आता है। और या फिर ग्लॉसिंग हम जब कर रहे होते हैं बालों की, तो वो भी डेमी कलर्स के ज़ुमरे में ही आता है। या फिर हम जब कट डाउन कर देते हैं बालों को और फैशन कलर दे देते हैं 20 वॉल्यूम के साथ, तो वो भी डेमी कलर ही कहलाता है। अब ये ग्लॉसिंग और टोनिंग वगैरह जो होती हैं या न्यूट्रलाइजिंग जो होती हैं, उस पर मेरी काफ़ी सारी वीडियोस बनी हुई हैं। आप चाहें तो आप चैनल पे जाके सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो आपको आपकी रिक्वायर्ड वीडियो मिल जाएगी। लेकिन उसके अलावा हम आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोस आपको बना के भी दिखा देंगे। तो जब हम टोनिंग करते हैं या ग्लॉसिंग करते हैं या वॉल्यूम के साथ बालों में पिगमेंट देते हैं,
तो फिर उसका ये होता है कि फिर वो एक दो मंथ स्टे कर जाता है। तो डेमी कलर का ये होता है कि वो सेमी कलर से ज़्यादा उसकी लाइफ होती है और वो स्टे कर जाता है। लेकिन आप इन कलर्स को अगर थोड़ा सा मज़ीद स्टे करना चाहें, मज़ीद रखना चाहें अपने बालों में, तो फिर यही है कि आप आफ्टर कलरिंग शैम्पू का इस्तेमाल ज़रूर किया। और इनका स्टे का अमल आपके बालों की वॉशिंग पे और आपका केयर करने पे भी डिपेंड करता है कि आप बालों की कितनी केयर करते हैं और आप बालों कितना वॉश करते हैं, और फिर या आफ्टर कलरिंग शैम्पू वगैरह का इस्तेमाल साथ कर रहे हैं आप, अपने बालों का पीएच लेवल आपने कम रखा हुआ है, तो फिर ये होता है कि आपके बालों पे ये कलर स्टे कर जाते हैं। अच्छा, ऑक्सीडाइव डाइज़ और नॉन ऑक्सीडेंट डाई की क्या वजह होती है कि क्यों इनके जो मेथड्स हैं वो अलग अलग हैं, उनका प्रोसेस अलग अलग है, क्यों ये पेनिट्रेट करते हैं और क्यों पेनिट्रेट नहीं करते? तो इसकी भी एक रीज़न होती है। जो ऑक्सीडाइव डाइज़ होते हैं उनका जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जब मेक कर रहे होते हैं, तो उनकी जो मॉलिक्यूल्स जिनके साथ वो मेकिंग उनकी होती है वो बहुत बारीक होते हैं, बहुत माइनर होते हैं, बहुत ही बारीक होते हैं। तो वो फिर डेवलपर की मदद से आपके बालों में पेनिट्रेट कर जाते हैं। डेवलपर उनको हेल्प करता है पेनिट्रेट करने में। जबकि नॉन ऑक्सीडाइव डाइज़ जो होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बहुत मोटे होते हैं, तो डेवलपर तो उस पर काम करता ही नहीं है, डेवलपर उसको स्किप कर देता है, उसको छोड़ देता है। तो जब उसकी इसलिए डायरेक्ट इसकी एप्लीकेशन होती है, लेकिन वो फिर यही होता है कि आपके बहुत ऊपर तक की बालों में रहते हैं और आगे उसको पेनिट्रेट नहीं होने देता, कलर आगे पेनिट्रेट नहीं होता और बालों के ऊपर ही रहता है, इसलिए फिर वो बहुत जल्दी निकल भी जाता है। मॉलिक्यूल्स मोटा या बारीक होने की वजह से डाइस की बिल्कुल टाइप चेंज हो जाती है। अब जैसे कि मोटा मॉलिक्यूल है तो ये देखें बिल्कुल आउटर लेयर पे ही काम करेगा, अंदर पेनिट्रेट नहीं होगा। लेकिन अगर बारीक मॉलिक्यूल है तो वो बालों में पेनिट्रेट हो जाएगा डेवलपर के ज़रिए। तो ये थी 2 टाइप्स हमारे डाइस की। तो ये थी हमारी 2 टाइप्स, ऑक्सीडेंट और नॉन ऑक्सीडेंट। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब जो हमारा टाइम भी हो गया ऑलमोस्ट, और जो हमने कलर लगा के रखा था ये हमने वॉश कर लिया और ड्राई कर लिया, और आप ये देखें कि कितना खूबसूरत रिज़ल्ट आया। सेम वही जो पिंक कलर था आपको ट्यूब में नज़र आ रहा था, सेम वही कलर आया है। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है आपने इसको स्टे कितना ज़्यादा करना है, आपकी वॉशिंग पे डिपेंड करता है और आपके केयर पे डिपेंड करता है। तो ये था हमारा सेमी कलर का रिज़ल्ट। और पिंक में कैसा लगा आपको मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें और मेरी तरफ से बहुत बहुत एडवांस ईद की मुबारक। अल्लाह हाफिज़।